प्यारे छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10 मैथ से वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर का बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है उनको हम लोग हल करेंगे, वो भी राम जी का स्टाइल में, अर्थात बहुत ही शानदार तरीके से। क्योंकि मैथ तो एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग रट नहीं सकते हैं, इनको समझना अति आवश्यक होता है। अगर ऑब्जेक्टिव ही है, इनको रट करके कहिएगा कि हम बोर्ड में कुछ कर ले तो यह होने वाला नहीं है। इसलिए हम इनको हल करेंगे और हल करने के बाद अगर आप लोग सीख जाइएगा तो बोर्ड एग्जाम में बनाने में बहुत सुंदर होगा। और तब इनको याद भी कर लीजिएगा, तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए, लिखा है वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं। अब देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। ठीक, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन भी 2024 ए और 2023 ए, अर्थात 2024 के फर्स्ट सिटिंग में और 2023 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया यह ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए एक परिमेय कह रहा है, तो परिमेय क्या हो गया, देखिए दो क्या है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या मान लीजिए रूट दो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब क्या कर रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की योग कैसी संख्या होती है। ठीक, तो अब देखिए एक ये हो गया क्या, परिमेय, ये अपरिमेय है, तो ये परिमेय और अपरिमेय को जोड़े तो हम यहाँ पर क्या हो गया, अपरिमेय। कैसी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय। तो इसलिए इनका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। समझा, यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, लेकिन कभी कभार आंसर गलत भी रहता है। नंबर 1 बात हो गया। दूसरी बात हो गया कि बोर्ड एग्जाम में आंसर दिया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए इनको हल करना जरूरी है। इसे याद कर लेगा, रट लेगा तो यह अस्थाई नहीं, अगर सीख लिया तो यह अस्थाई हो जाएगा। समझे, ये भी नई बात है कि यह सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक, चलिए कुछ सवाल नंबर 2 देखते हैं। यहां से चलिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये भी क्वेश्चन 2024 से और 2022 से, अर्थात फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसके लिए, q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक। अब हम जानते हैं विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, जानता है ना, सम संख्या और विषम संख्या पता है कि ना, आप लोगों को पता है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो अब देखिए 6q है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 6q + 2 है या 6q + 2, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 6q + 4, ये भी 2 से विभाजित, और 6q + 1 ये तो विभाजित हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसीलिए इनका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत। चलिए नंबर 3, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है। देखिए क्या कर रहा है, 2 लगातार विषम संख्या का मौसा, कौन संख्या कर रहा है, विषम। 2 लगातार विषम संख्या का मौसा, अभी बताए हम सम संख्या और विषम संख्या। तो विषम संख्या कोई ले लो 2 लगातार, मान लो 3 ले लो, उनके बाद क्या ले लेना है, 5 ले लेना है। ठीक, 7 ले लो, 9 ले लो। भाग विधि से मौसा ज्ञात करें तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बचा क्या, 2। ठीक, आप यहाँ पर क्या उतर गया, 3, 2 एकम 2। ठीक, क्या बच गया, 1। अब इसमें 2 से लगाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 मरतबे यहाँ पे कट जाएगा, कितना बचा, मौसा क्या हो गया इनका, 1। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर भी क्या हो जाएगा, 1। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1। कोई दिक्कत, किसी भी संख्या को ले लो,
इन है ये 3 5 लिए, आप लोग नहीं होता है तो 11 13 ले लो, 11 13 लेगा तो क्या हो जाएगा 11 13 लिए तो क्या हो जाएगा 11 का 11 एक मरतबा क्या बच गया 2, फिर यहाँ पर क्या बच गया 11 5 दूना 10, क्या बच गया 1, अब यहाँ पे 2 उतारेगा तो मौसम क्या होगा 1, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 तक समझ चुके। चलिए सवाल नंबर क्या है अब 4, संख्या 2.1311 फिर 1 1 3 फिर 1 1 1 3 डैश 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 है। देखिए इस तरह से यह क्या हो जाएगा 2 दशमलव क्या है 1 3, फिर 1 ठो 1 बढ़ गया 2 डबल 1 और 3 है, फिर 3 ठो 1 और 3 है, फिर 4 1 और 3 है, इस तरह से फिर क्या हो जाएगा 5 1 3 6 1 3, इस तरह से यह बढ़ता ही जाएगा, कभी यह खत्म होने वाला नहीं है। तो जो जिनका अंत्यन है डॉट 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 ऐसे दिया है तो वह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्या होगा अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत। तो इनका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। चार भी हो गया। सवाल नंबर 5 देखो, यदि 156 बराबर 2x गुना 3y, ठीक क्या है 156 बराबर 2x गुना या इंटू कहो 3y गुना 13z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, मतलब x और y z का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, देखिए हम कितना सिंपल तरीका से आप लोग को बताते हैं। देखिए क्या है 156, इसका खंड कर लेंगे 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14 8 दूना 16, फिर 2 से करेगा क्या हो जाएगा 3 दूना 6 9 दूना 18, ठीक है ना। अब फिर 3 से कर लो, ये ना होगा, ठीक है कि नहीं। 7 दूना 14 8 दूना 16, फिर 3 दूना 6 9 दूना 18, फिर 13 तिया 39, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इनको यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो गया, ठीक। अब देखिए 2 पर कितना पावर हो गया, 2 ठो 2 है तो 2 पर 2 पावर 3 पर 1 पावर, और 13 पर कितना पावर हो गया, इस पर भी 1 पावर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2x, 2 पर x पावर, 3 पर y पावर और 13 पर z पावर, कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इनका मतलब कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। तो फर्स्ट वाला कितना है 2 पर x पावर है, अर्थात पहला का x का मान कितना हो गया 2 पावर लिखेंगे, जिस पर जितना पर x का मान कितना हो गया 2, उसके बाद y का मान कितना हो गया 1, और फिर z अथी 13 पर मतलब z का मान कितना हो गया 1, इन तीनों को जोड़ दो 1 1 2 और 2 4, तो 4 जहाँ पर होगा यही क्या हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। देखिए 4 कहाँ पर है, ये में है, यही होगा इनका आंसर, समझे कि ना आप लोग, ठीक। क्या किए एक्स वाई जेड, जिनका मान जो था x के जगह पर ई 2 था तो 2, y की जगह पर 1 और z के जगह पर भी 1, सबको जोड़ दिए मान प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए क्या है सवाल नंबर 6, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, क्या कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्या, कितना प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, अभी हम बताए हैं सम संख्या और विषम संख्या बताए कि ना। तो प्रथम 10 विषम संख्या कह रहा है, तो 1 से शुरू कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो 1 प्लस 10 विषम संख्या, 2 तो हो जाएगा सम, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 10 हो जाएगा तो बोलिए 1 2 3 4 5 6 7, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत। बटा में क्या लिखेंगे 10, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है पदों की योग बटा पदों की संख्या, ठीक। जितना पद है उतना लिख दो, बटा में उतना लिख दो, सबको जोड़ो
3 1 कितना हो जाएगा 100। आप लोग जोड़ लेना, 100 हेवे करेगा, ठीक। तो 100 अब बटा क्या हो गया 10। अब इनसे ई को काट दो, क्या बच गया 10। तो इनका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10। क्या आएगा 10। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर है ना, वहाँ पर भी आंसर में बी है, यहाँ पर भी हमको मिला। कोई दिक्कत, समझ गए आप लोग। फाइनल इनका आंसर आ गया 100, ठीक। चलिए अब अगला चलते हैं। आप लोग नोट भी करते जाइए जिनको नोट करना। अब देखिए नंबर 7, या नहीं तो रिकॉर्डेड रहेगा वो कर लेना बाद में। देखिए यदि 140 बराबर 2 पर x पावर गुना फिर 5 पर y पावर और 7 पर z पावर हो तो x प्लस वाई अब माइनस जेड बराबर सेम वही चीज़ है इससे पिछले वाले सवाल में जो हल किए थे, ठीक। तो देखिए 140 का क्या करेंगे हम लोग खंड करेंगे। 140 का खंड करेंगे 2 से 70 दूना 140, 2 से 35, फिर 5 से 7। कोई दिक्कत। अब देखिए 2 पर कितना पावर हो गया 2, 5 पर 1 पावर और 7 पर भी 1 पावर। और सब पावर के जगह पर ये लिख देंगे। x के जगह पर क्या लिखेंगे 2, y के जगह पर क्या लिखेंगे 1 और z के जगह पर भी 1। लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस में 1 है, माइनस में वैसे भी काट दीजिए नहीं तो 0 होगा। तो बचेगा क्या 2। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल 2। कोई दिक्कत, इनका आंसर क्या होगा 2, ठीक। चलिए अगला चले। अब देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है 0.375 के p बटा क्यू रूप में q का रूप है। क्या कह रहा है इतना में q का रूप है। क्या है q का रूप है, बहुत सिंपल है भी। क्या है 0.375 में q का रूप है। क्या किसका रूप है q का रूप है। तो क्या करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव के बदला में 1, दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक। तो क्या देंगे यहाँ पर 3 0, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इनको पहले आगे लिख लेते। क्या हो जाएगा 375 बटा 1000, ठीक। अब पहले जो कटने वाला है उनको काट लेते हैं, ठीक। 25 से काट लो, समझ रहा है 25 से कटेगा तो बढ़िया रहेगा। तो 25 से काट लेगा तो 25 का 25 बच गया कितना 25 का 25 कर दिए तो 25 5 30 और 7 37, तो 12 बच गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 पंचे 125 15, ठीक। अब इसको काटेगा 25 से तो 25 चौका 25 चौका 100 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 40 मरतबे, ठीक। फिर 5 से काटो 5 तिया 15, ठीक। 5 तिया 15 5 तिया 15 8 पंचा 40 8 हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा, तब इनको उतने में लिखना पड़ेगा, समझा। काट करके ना 1000 का खंड कर दो, जैसे दिया है आंसर वैसे ही बनाना चाहिए हम लोग को, ठीक। आंसर के अपोजिट बना लो, ठीक। ऐसे नहीं मिल रहा है क्या करना है हम लोगों को। देखिए कितना है 0.375, ठीक। इनको उड़ाएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा 1000, ठीक। अब इनका क्या कर लेते हम लोग लॉसकर अथी अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो कितना हो जाएगा 2 से करिए तो 500, कितना हो गया 500, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 250, फिर 2 से तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 5, ठीक। 5 2 7 1 8, 5 से 25, फिर 5 से 25। कोई दिक्कत। तो अब देखिए क्या हो गया 3 ठो 5 हो गया, 3 ठो 2 हो गया, 3 ठो 5 और 3 ठो 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 375 बटा 2 पर 3 पावर है गुना 5 पर 3 पावर। देखो तो ये आंसर है 2 पर 3 पावर और 5 पर 3 पावर। ई नहीं है ई वाला है, ई नहीं है ई वाला है। 2 पर
पावर होना तो नहीं चाहिए, नहीं तो काटेगा तो वही ना होगा। देखिए इनको फिर से एक बार काट लेते हैं। 1000 हुआ, 5 से काट लो पहले। 7 पंचा 35, 5 25, 5 से काटेगा तो 20 पंचा 100, 200 हो गया। फिर 5 से काटा तो 15 पचे 75, 40 पंचा 200, 5 दिया 15, 8 पंचा 40। काटने के बाद तो इतने आता है। हाँ यही होगा कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यही। इनका लोग देख लेना, लेकिन ठीक है मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। इनका क्या है, ऑप्शन गलत दिया गया। ठीक, सी में मिल गया ना तो ठीक है, क्योंकि और तो मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है। काटने के बाद काटने का नियम है कि जो कट रहा है काट देते हैं, तो काटने के बाद तो मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे कह रहा है P/Q के रूप में लिखने के लिए, तो ई तो P/Q के रूप में हो गया, लेकिन ई तो नहीं होगा। ओहो सॉरी मैंने, ठीक है सॉरी, ठीक है यही होगा, समझे। काटने के बाद होगा, बता रहे हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है ना, तो ठीक है, इनका आंसर नहीं है गलत। 3 कितना हो गया 8। देखिए लिखा कैसा है, इसलिए दिमाग में मतलब थोड़ा भूल हो रहा था, लेट लग रहा था, मतलब थोड़ा भूल हो रहा था, इसे समझिए ना। लिख दिया ना इस तरह से, इसलिए देखिए 8 का हम खंड करेंगे तो लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 दूना 8, समझे। तो अब कितना हो गया 3, और 2 पर कितना हो गया 3 पावर, और गुना 5 पर नहीं कुछ है तो 0 पावर हम लिख सकते हैं। 5 नहीं, 0 पावर का मतलब हम लोग जानते हैं, किसी भी संख्या पर 0 पावर देते हैं तो इसका मान कितना होता है, कितना होता है 1। 0 ना 1 होगा, क्या होगा 1। तो अर्थात 2 पर 3 पावर गुना 1 से गुना कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए इनका ये ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत, समझे आप लोग। देखिए हम भी थोड़ा सा असावधानी, मतलब ध्यान नहीं दिए, यहाँ तक भी पहले भी ठीक है हल किए, दूसरे बार भी ठीक है हल किए, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं दिए तो मिस हो रहा था, समझे। तो हम सब जब मिस हो रहा था, आप लोग क्या है, ठीक। तो इसी तरह से एग्जाम में क्या करना है, सावधानी बरतनी है और ध्यान से बनाना है, समझ रहा है। एक एक सवाल को बढ़िया से पढ़ना है, गौर से 2 बार 4 बार 5 बार जितने बार में दिमाग में आ रहा है उनको पढ़ना है। उसके बाद हल करके उनका ऑप्शन मिलाना है कि किस ढंग से दिया है। ये नहीं है कि हम सवाल को ऐसे गलत हल किए, तो ऐसे भी ठीक था ये P/Q के रूप में, समझा। 3/8 भी हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। जिस तरह से ऑप्शन है उस तरह से हम लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़े, सवाल नंबर 8 तक हो गया। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर, जो थोड़ा सा ऊपर कर लेते, ठीक। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, इतना का सरलतम रूप है। बस बहुत सिंपल है, इतना का क्या कह रहा है, सरलतम रूप है। क्या कह रहा है, इतना का सरलतम रूप है। इनको हम आप लोगों को सिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव की तरह हल करने के लिए, बिल्कुल सिंपल तरीका से। कितना है 0.57, ठीक। 0 क्या है 5-7, कोई दिक्कत। अब हम लोगों को करना क्या है, दशमलव उड़ा देना अपना मन से, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 9 लिख देना है, समझा। सरलतम रूप के इस ढंग का जब सवाल दे तो क्या करना है, दशमलव को उड़ा दो, समझे। क्या करना है, देखिए यहां पर हम बताते हैं। इतना हो गया, इनको उड़ाओ, इनके बाद में कितना अंक है 2, तो क्या लिख देना है 2 ठो 9, कोई दिक्कत। अब कितना हो गया 57/99। अब इनको जब काटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेगा तो 19 दिया 57 और 33 दिया 99, अर्थात 19/33 है। इतना आंसर, समझे। बस बहुत सिंपल था। इनको वैसे भी बनाएगा तो बन जाएगा, लेकिन और लेट लगेगा। इनका दशमलव उड़ाएगा, दशमलव के बदला में क्या लिखेगा 1 लिखेगा, उनके बाद 2 0 देगा, समझा। या नहीं तो कैसे बनाना पड़ेगा, सॉरी वैसे तो बनबे नहीं करेगा, इनको मान करके बनाना पड़ेगा, माना कि, समझा। इस तरह से मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। माना कि x बराबर है 0.57, फिर x बराबर, इनको बढ़ाते जाना, ठीक। तो उन है, इनको ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के तरह सीखो, कोई दिक्कत, समझे। चलिए
अब सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, 0.3 पर रेकरिंग है प्लस 0.4 पर रेकरिंग का सरलतम रूप है। इनका भी क्या कह रहा है, सरलतम रूप। अभी बताए हम आप लोगों को क्या करना है, 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 पर रेकरिंग। तो क्या करना है, इनके बट्टे में हम क्या बोले, दशमलव के बाद एक अंक है तो क्या लिखेंगे, 1 ठो 9 3/9 प्लस 4/9। कोई दिक्कत। अब इनका क्या करेंगे, 9 9 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, 3 + 4 तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 7/9। यही क्या हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। देखो कहाँ पर है 7/9, देखो है ना, यही क्या हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत। ये ऑब्जेक्टिव है बाबू, ऑब्जेक्टिव की तरफ बनाओ। चलिए अब 10 तक हो गया। सवाल नंबर 11, P/2n × 5m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। क्या करे, इतना को इतना के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ लिख सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं लिखा जा सकता है कि नहीं। ठीक, तो इधरे देख लेते हैं क्या है, 0.105 बताए। अभी दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बदला में 1, इधर 3 ठो अंक है तो 3 ठो 0। ठीक, अब कटने वाला है तो क्या करेंगे, काट देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, 21 पंचा होता है 105, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से कटेगा तो 20 पंचा 100 200। अब 21 बटा कितना हो गया 200, 200 का क्या करना है हम लोग को, खंड कर लेना है। 200 का करेगा तो क्या हो जाएगा 100, फिर क्या हो जाएगा, देखो 100 फिर क्या होगा 50, फिर क्या हो जाएगा 25। 25 का करेगा तो क्या हो जाएगा 5 25। देखो 3 ठो 2 आ गया और 2 ठो 5 आ गया। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, 3 ठो 2 और 2 ठो 5 का मतलब क्या हो गया, यहीं पर लिख देते हैं। मतलब 21/2 पर 3 पावर गुना 5 पर 2 पावर। देखिए जहाँ पर होगा वो इनका आंसर। देखिए 21/2 पर 3 पावर और 5 पर 2 पावर, यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत। चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में b बराबर 61, q बराबर इतना, r बराबर इतना हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, a का मान ज्ञात करने की। तो बहुत सिंपल है, भाग एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर BQ + R। तो देखिए यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान दिया है, q का मान और r का मान। तो a का तो सिंपल है, निकल जाएगा। b का मान कितना दिया है 61 तो लिखेंगे 61 है। q का मान कितना है 27 तो लिखेंगे 27 प्लस r का मान कितना है 32 तो 32। इनको गुना करो तो कितना हो जाएगा, देखिए 61 और 27, 61 गुना 27 करेगा 7 हो जाएगा 7 42। उसके बाद 2 6 दूना 12, 7 2 2 4 4 2 6, एक का को 1647। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1647 प्लस 32 जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा 7 2 9 और 4 3 7। देखो 1679 है कहीं पर, 1679 है ना, यही हो गया इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत समझे आप लोग। क्या है सब बहुत सिंपल है, सब चीज़ दिया रहता है, खाली क्या है ध्यान से हम लोग को सवाल को पढ़ना है और जो जहाँ पर है उनको वहाँ पर रख दो बस, और उनको सही से गुना भाग जो क्रिया है उनका करो। ठीक, अपने हो जाएगा, देखना तो कौन। चलिए अब नंबर 13, अभी छोड़ दो आएगा। दो संख्याओं का मौ 125 और लौ 150 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक, दो संख्याओं का लौ से देखिए इनको अथी करके, देखिए दो संख्याओं का मौ 125 और लौ 150 है तो संख्याओं का गुणनफल होगी। ठीक, दो संख्याओं का कितना है मौ 125 है और लौ 100 कितना है 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, देखिए
संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? देखिए परिभाषा होता है, इधर देखो बाबू बढ़िया से, दो संख्याओं का मौसो कितना है 25 और लौसो कितना है 50, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं गुणनफल होता है लौसो गुना मौसो, लौसो गुना मौसो। तो लौसो कितना हो गया 25, अब मौसो कितना है 50, ठीक, दोनों को गुना कर दो, 5 25, अब 5 दूना 10 दू 12, 1250, जीरो दे दिए। देखो 1250 है कहीं पर, हाँ बी ऑप्शन है, यही क्या हो गया इनका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत समझे? अब देखिए अगला क्या है, संकेतों में दे दिया दो संख्याओं का गुणनफल मौसो गुना लौसो होता है, इनको गुना करेगा तो 1285, तो संकेतों में बना दिया था, ठीक, लेकिन हमको नहीं देखना है। देखिए नंबर 14, दो संख्याओं का मौसो 15 तथा लौसो 105 है, यदि उनमें एक संख्या क्या है, एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या, ठीक। चलिए हम इनको दिखाते हैं, बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है 14 में, दो संख्याओं का मौसो 15 है और लौसो कितना है 105, यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, तो हम लोग जानते हैं सूत्र से दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, जानता है कि नहीं? दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसो गुना लौसो, मौसो गुना लौसो बट्टा पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या। ये सब तो बेसिक चीज है और बहुत सिंपल। अब देखिए मौसो कितना दिया हम लोगों को 15, क्या दिया है 15, लौसो कितना दिया है 105, अब बट्टा पहली संख्या कितना दिया है 5, 5 का 5, 5 दिया 15, अब 5 दिया 15 हो गया, अब इनको गुना करो, 5 दिया 15 और 10 दिया 30, 1 31, देखो 315 कहाँ पर है, यहाँ पर है सी ऑप्शन में, यही इनका क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत? यही इनका आंसर सही करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अब देखिए नंबर 15, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर कितना है 43, क्यू बराबर 31 तथा आर बराबर 32, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है, वही नियम पर ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। अब देखो बी कितना है 43, क्यू का मान कितना है 31 और आर का मान कितना है प्लस आर 32, रे अब देखो इनको गुना करो, 43 गुना 31 क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, क्या हो जाएगा 3 9 4 13, 2 1 3 1 का को 1333, यहाँ कितना हो जाएगा 1333 जोड़ 32, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 3 3 6, देखो तो 1365 कहाँ पर है, यही उनका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है 1365, यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग कहाँ पर चले आए, सवाल नंबर 16, 15 तक में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर तो छोटा करके PDF बना है, अच्छा चलिए फटवो करेगा आपको। ठीक है चलिए अब क्या है 16 नंबर में, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। तभी से हम लोग क्या पढ़े थे विषम पूर्णांक, इससे पहले क्या देखे विषम पूर्णांक। अब कह रहा है Q एक धनात्मक सम पूर्णांक थी, हाँ Q एक धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक सम पूर्णांक। हमको तभी विषम पूर्णांक ज्ञात करना, तभी क्या है सम पूर्णांक। तो देखो दो तो सम है, ए भी सम है, यहाँ पर दो क्यू ई सम है, ई भी विषम है, ई भी विषम है, तो इनका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या है रूट
10 गुना रूट 15 है, रूट 10 गुना रूट 15 है। तो हम लोग देखिए अगर रूट 10 और रूट 15 को गुना करते तो क्या हो जाएगा, 15 धन 150, रूट 150, रूट 150 का वर्गमूल निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए इनका बी ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे सवाल नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 18 कह रहा है 6 प्लस रूट 125 माइनस 3 प्लस 5 रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है। यह भी कह रहा है कि अपरिमेय है या अपरिमेय, यही हम लोगों को क्या कह रहा है, बताने के लिए। कोई दिक्कत? तो इनके लिए हम लोग क्या करें, हाँ देखो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस रूट 125 माइनस है, ठीक, 3 प्लस रूट 5 1 माइनस 4 रूट 5, ठीक। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, वो तो गुना में है, हाँ यहाँ प्लस का चिन्ह है, सॉरी किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 प्लस रूट 125, 125 का हम लोग खंड कर सकते हैं, क्या निकलेगा, 5 25 5 125, अर्थात इनका खंड करने से हम लोग को क्या आ रहा है, 5 रूट 5। कोई दिक्कत? यहाँ तक में नहीं दिक्कत है, 5 रूट 5 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस क्या है 1 माइनस 4 रूट 5, ठीक। अब देखिए पहले इनको पहले घटा ले या जोड़ ले, कुछ कर लो, हाँ परिमेय, ठीक है। तो क्या करें, ये हो गया, यहाँ पर है 6, यहाँ पर कितना है 3, तो घट करके क्या आ जाएगा 3, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, अब क्या है 5 रूट 5 है, यहाँ पर क्या है 1 रूट 5, तो इसमें से चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 रूट 5, कितना बचेगा 4 रूट 5, अब प्लस यहाँ पर कितना है फिर, अब ये दोनों का तो क्रिया हो गया, हुआ कि ना, अब प्लस बच गया 1 माइनस 4 रूट 5। कोई दिक्कत? अब देखिए अब यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 1, घटेगा तो क्या बचेगा 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 4 रूट क्या है 4 रूट 5 है, यहाँ पर क्या है माइनस 4 रूट 5, ये प्लस और माइनस है, काट सकते हैं ना हम लोग, अब वैसे भी कट जाएगा, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो पर भी ये क्लियर हो जाएगा, होगा कि ना। तो इनको छोड़ ही दो, तो बचा क्या यहाँ पर, डायरेक्ट में बच क्या गया यहाँ पर 2, क्या बचा, नहीं होता है तो इनको इस तरह से देख लो, कोष्ट को हटा देगा तब दिमाग में बढ़िया से घुसेगा, है कि ना। 1 मिनट रुको, यहाँ पर डायरेक्ट लिखो, क्या लिखे थे 3 प्लस 4 रूट 5, यही लिखे थे, प्लस है तो प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, ठीक। इनको कैंसिल कर दो, इसमें से क्या बचेगा 2। अब बताओ कि 2 परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय संख्या है, तो इसलिए इनका क्या हो जाएगा ऑप्शन ये सही परिमेय। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्या कह रहा है 19 नंबर में, रूट 64 बटा 81 प्लस 16 बटा 9 है, तो ये भी तो देखने से लगता है परिमेय। देखो कर लेते हैं, 64 का वर्गमूल करेगा 88, 64 9 नमा 81, 9 प्लस 4 चौका 16, 3 तिया 9। अब बताओ ये परिमेय है को अपरिमेय? परिमेय है, क्या है परिमेय है, ऐसे भी रहने देगा तो परिमेय है, और नहीं तो जोड़ लो, 8 4 12 और 9 3 12, 12 बटा 12 अर्थात 1, क्या है परिमेय को अपरिमेय? परिमेय, क्या है परिमेय, 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये कौन संख्या हो गया परिमेय। चलिए नंबर 20,
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्या करे, किसका दशमलव प्रसार शांत है? हम लोग जानते हैं कि जिसे हम p बटा, हाँ सॉरी, इनका क्या लेना पड़ेगा, लॉस। वैसे भी हम मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर मिल गया तो, लेकिन लॉस लेना पड़ेगा, ठीक। वैसे भी परिमेय है, लेकिन लॉस ही ले लो तो 9 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, 8 और 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 12 8 20/9। तो पर ही परिमेय है, 20/9 क्या हुआ, परिमेय है कि ना, ठीक। वैसे भी परिमेय आ गया था, इसलिए हम ध्यान नहीं दिए। चलिए नंबर 20, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? हम लोग जानते हैं कि जिसे हम 2n × 5n के रूप में लिख सकते हैं कि जिस संख्या के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n अर्थात जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहे तो वह संख्या क्या होता है, उनका दशमलव प्रसार शांत होता है, परिमेय होता है, ठीक। तब देखो इनका भी खंड करके देख लेना, खंड करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें तो दे दिया है सी ऑप्शन में परिमेय, तो हाँ सी ऑप्शन इनका सही होगा, ठीक। आप लोग इनका सबको कर लेना, ठीक। गुणनखंड करना, अगर 2 और 5 आ जाए तो समझ लेना ये सब भी शांत होगा, लेकिन इस सब में किसी में 2 और 5 नहीं आएगा। 2100 करेगा, इस 700 का करेगा, इनमें तो 3 है, ये है। अब कहेगा सर ये कैसे हो गया, ये तो इसमें भी तो 7 है, तो इनको काटेगा तो ये 7 से कटता है, समझा। 300 कितना है 43, इसमें 7 से लगाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया, 7 चौका 28, हाँ 9 7 63, फिर 7 7 49। देखो 7 पर कितना पावर आ गया, 3 पावर, और यहाँ पर भी 7 पर 3 पावर है, तो ये जो हो जाता है क्या, इस 7 पर 3 पावर है, ये 3 पावर कट गया तो बच गया क्या, 1/2 पर 3 पावर गुना 5 पर 3 पावर। तो परिमेय है कि नहीं, सॉरी इनका दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, शांत है, इसलिए इनका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब अगली सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग सबको देख सकते हैं बना बना करके, हमको तो उतना संभव नहीं, बनाएंगे तो क्लास क्या हो जाएगा, लंबा होगा, होगा कि नहीं। बीस तक बना दिए थे। नंबर 21 देखिए, अच्छा अब देखिए 21 नंबर में क्या है, 2 अपरिमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल होगा, गुणनफल होगा 1। देखो 2 अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल होगा, तो हम गुणनफल करके देख लेते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड इनका गुना करके देख लेते हैं। तो क्या है 3 + √6, 3 + √6, ठीक। कोई दिक्कत, इनको ऐसे कर लो, और 3 -√5, समझ रहा है। अब देखो अगर इनका गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एक जैसा संख्या में है, एक जैसा रहता तब तो परिमेय होता है। ये देखने से भी लगता है अपरिमेय, लग रहा है ना। अगर कहता है तो हम कर देते हैं, इनका गुना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, सब का गुना करना पड़ेगा, बहुत लंबा होगा, समझ रहा है। छोड़ दे, गुना करने के लिए कर सकते हैं, सब से गुना करना पड़ेगा। एक बार ई 3 से ई दोनों में गुना करना पड़ेगा, √6 से भी इन दोनों में गुना करना पड़ेगा, ठीक। अब गुना कितनों करेगा तो यह कौन संख्या होगा, अपरिमेय है, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव को उतना नहीं देखना है, समझ रहा है। ऑब्जेक्टिव का सिर्फ और सिर्फ हमको आंसर सही सही आ गया, हमको पता लग गया कि यह ऑप्शन करेक्ट है, बस हो गया, ठीक, और कोई मतलब नहीं है। चलिए नंबर 22, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसो इतना है तो लॉस होगा। 2 संख्या का गुणनफल कितना है, इतना है, और उसका मौसो इतना है तो लॉस होगा। तो हम लोग जानते हैं लॉस बराबर क्या होता है, हाँ 2 संख्याओं का गुणनफल बटा मौसो, ठीक। 2 संख्या गुणनफल बटा मौसो। 2 संख्या कितना है 8670 बटा मौसो कितना है 17, कितना है 17, 17 से काट दो, कितना होता है 17 × 5
85 या 17 का 17, हाँ 510, ठीक। तो 510 यहाँ पर डी ऑप्शन है, ठीक। इसलिए का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल रहता है सवाल, ठीक। अब देखिए नंबर 23 में क्या है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। देखो 192 का अभाज्य गुणनखंड में पूछ रहा है 2 का घात, बहुत सिंपल है। 192 लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 192, इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1, ठीक। अब क्या हो गया 91, 7 से हाँ सॉरी, हाँ 96, 6 दूना 12, 96, फिर 2 से लगाएगा तो क्या हो जाएगा 48 दूना 96, फिर 2 से 24, फिर 2 से क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से 6, अब फिर 2 से 3। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 का घात कितना हो जाएगा 6। 192 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा 6। कोई दिक्कत, बस कितना सिंपल है। चलिए अब अगला 23 तक हो गया। देखते हैं, अब देखिए 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात है। क्या कर रहा है 200, बस सेम वैसने बनाएंगे, ठीक। 234 के अभाज्य गुणनखंड में कितने का घात है, 3 का घात पूछ रहा है। कितने का घात पूछ रहा है, 3 का। तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 12 दूना 11 दूना 22, 7 दूना 14, 11 दूना 22, 7 दूना 14, 117 हो गया। 7 1 8 1 9, 3 से लग जाएगा। किससे लग जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 हो गया 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे 13 तिया 39, तो कितना हो गया 3 का घात कितना है 2। कोई दिक्कत। चलिए 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, तभी विषम संख्या ज्ञात किए थे। अब सम संख्या, सम संख्या मान लो 2 4, 2 4, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट जाएगा तो 2, मतलब 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होता है 2। समझ रहा है कितना होगा 2। अरे 4 6 ले लो, 4 से लगाओ 6 में कितना हो जाएगा 4 1 कम 4, तो कट कर क्या बचेगा 2, 2 दूना 4, फिर क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब नंबर 26, ठीक है। अब देखिए 26, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, बहुत सिंपल है ये भी। हाँ, जिसका मतलब वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत। तो अब देखिए 7 7 49, 7 गुना 7 अर्थात इनका भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 36 6 हो जाएगा, इनका नहीं होगा, इनका भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात यह क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक। अब क्या कह रहा है नंबर 27 में, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग अभी बताए जिनके अभाज्य गुणनखंड में अब हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो, ठीक। इनका तो नहीं हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। ये देखो 60 का कर लेगा, यहीं पर कर लो मान लो, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 80, फिर 2 से करेगा 40, फिर 2 से करेगा 20, फिर 2 से करेगा कितना हो जाएगा 10, 2 से करेगा 5, अर्थात 2 और 5 के सिवा कुछ भी संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। कोई दिक्कत। चलिए अब 28 नंबर क्या कर रहा है कि P बटा 2m इंटू 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। इतना को इतना के रूप में लिखा जा सकता है, तो देख लेते हैं। हाँ लिखा तो जा सकता हो, देखिए दशमलव कुड़ा दिए, इनका बदला में 1 है, 2 0 है, 2 0, ठीक। अब 100 का क्या कर लेंगे हम लोग खंड कर लेंगे। 100 का क्या करेंगे खंड, 100 का खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 2 से 5 से करेंगे 5 है 25, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात 67 बटा 2 पर 2 पावर और 5 पर भी 2 पावर। देखो कहाँ पर है 67 बटा 2 पर 2 पावर और 5 पर 2 पावर, यही इनका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, करेक्ट आंसर। चलिए
सवाल नंबर 29 आगे, यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो P पर 3 पावर और Q और P पर क्या है 2 पावर Q का मौसौ होगा। क्या कह रहा है? मौसौ होगा। बहुत सिंपल है। मौसौ देखो P पर कितना पावर है 3 पावर Q है, तो 3 पावर P गुना P गुना Q करेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या है P पर 2 पावर और Q है तो P गुना Q करेंगे। ठीक, अब मौसौ में हम लोग क्या करते हैं, जो सब में रहता है जिनका जोड़ा लगता है मौसौ बराबर वही लिखते हैं। इनका भी जोड़ा है, इनका भी जोड़ा है और इनका भी जोड़ा है, तो क्या लिखेंगे P गुना Q, अर्थात क्या हो जाएगा P स्क्वायर गुना Q होगा। P स्क्वायर Q, यही इनका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए जहाँ P स्क्वायर Q होगा यहाँ पर है, बी में क्या है P स्क्वायर Q, यही इनका सही ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत? क्योंकि मौसम में हम लोग क्या करते हैं जिनका जोड़ा लगता है वही मौसम बराबर लिखते हैं। कोई दिक्कत? इधर देखो बाबू, मोबाइल मत गोजो। चलिए अब नंबर क्या है 30 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, Q बराबर इतना, R बराबर 0 हो तो B का मान किसका मान कर रहा है? B का मान। देखिए A बराबर क्या होता है BQ प्लस R। ठीक, तो A का मान कितना दिया गया यहाँ पर 72, B का मान कितना दिया गया है नहीं दिया है। ठीक, तो B का BA रहने देते। Q का मान कितना दिया गया है 8 प्लस R का मान कितना दिया गया है 0। ठीक है, क्या हो गया 72, ये गुना में है, इस 0 को तो जोड़ने से घटाने से कोई फायदा नहीं होगा। इधर देखो अभी गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, बराबर B 8 नमा 72, अर्थात B बराबर क्या हो जाएगा 9। आंसर देखो 9 कहाँ पर है, इनका ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, चलिए अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव 30 तक देख चुके हैं वास्तविक संख्या का। ठीक, आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और इससे आगे का जो है सवाल हम अगले क्लास में इसी ढंग से, इसी स्टाइल से, बहुत ही सरल तरीका से हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।